जिला चंबा में बढ़ रहे कोरोना वायरस महामारी प्रकोप को लेकर एवं उसकी रोकथाम को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय चंबा के प्राचार्य डॉक्टर पी के पुरी ने पत्रकार वार्ता की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय चंबा के प्राचार्य डॉक्टर पी के पुरी ने कहा कि ये सच है कि कोरोना अपने आप में एक ऐसी बीमारी है कि जिससे सबको डर लगता है। किन कारणों से ये महामारी फैल रही है, वह शायद जो कदम विभाग को समाज के तौर पर या व्यक्ति के तौर पर उठाए जाने थे वह नहीं उठाए जा सके हैं। विभागीय कोविड-19 प्रयोगशाला पर टेस्टों के प्रति प्रश्न चिन्ह पर बोलते हुए डॉक्टर पुरी ने बताया कि ये वह प्रयोगशाला है, वहीं लोग कार्य करने वाले हैं जहां से पहले नेगेटिव रिपोर्ट भी आई है और अब अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो उस पर बवाल या प्रश्न उठाने का कोई तुक नहीं बनता है। प्रयोगशाला में जो भी टेस्ट हो रहे हैं वह एकदम ठीक से हो रहे हैं। ये बीमारी लीवर, किडनी, दमा इत्यादि रोगग्रस्त व्यक्तियों के लिए जरूर घातक है। बाकी शेष लोगों के लिए पौष्टिक आहार से इस बीमारी से सरलता से लड़ा जा सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि ठीक है कि लोगों को आप पे थोड़ा विश्वास है कि आप जो भी कहेंगे वो ठीक करेंगे। तो मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ, निष्पक्ष होकर, अस्पताल का इंचार्ज होने या मेडिकल कॉलेज का इंचार्ज होने के नाते से नहीं, मैं एक जनरली अपने एक स्वभाव है, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भाई जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं। हमने बीच में लेबोरेटरी बंद भी की, डिकंटामिनेशन भी जो कुछ था सब कुछ वो किया, डीफॉगिंग की, जो कुछ हम अपने लेवल पे एहतियात पे कर सकते थे वो हमने सब चीज़ें की हैं। उसके बाद ही दोबारा ये टेस्ट फिर शुरू किए गए और उसमें भी अभी जैसे पर आपको 14 केसेस भी पॉजिटिव आए हैं। तो इतना जरूर कहूँगा कि ये जो भी टेस्ट हो रहे हैं उस पर ऐसे नहीं है कि हम बिना सोचे समझे उसके रिजल्ट दें, और हमें ये भी है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सारी सोचना है। तो ये सरकार से आपको अवगत कहा जाता है टाइम एंड अगेन कि नहीं, हमें थोड़ा सा यहाँ के लिए सोचिए। ये एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट की बात अलग है, हमारी ये बुनियादी ज़रूरत है जिसको पूरा करना चाहिए, लेकिन जब तक वो सब चीज़ें नहीं होती है तब तक थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा तसल्ली रख के वो करना पड़ेगा। नहीं तो मेरे लिए भी मुश्किल हो रही है डॉक्टर्स को रिटेन करना। आज की डेट ये आ गई, ये हालत हो गई है कि ये तो सोचिए कि यहाँ पे रेगुलर डॉक्टर्स आए, अगर ये रेगुलर डॉक्टर्स नहीं आए होते, अगर पुराने अगर कॉन्ट्रैक्ट वाले होते तो शायद कोई नहीं टिका होता आज की डेट में। वो इसलिए क्योंकि आज की आप कहीं कोई स्टेट ले लीजिए, हर स्टेट में नए मेडिकल कॉलेज खुले, उन सब में रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज़ को देख के देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए भले ही हमारे पास रेगुलर डॉक्टर भी आए हैं, तो हालत ये है कि जैसे एम्स बिलासपुर का है तो वहाँ पे भी हमारे अभी भी 60-70% लोगों ने अप्लाई किया हुआ, हालांकि वो एनओसी नहीं उनको मिल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन वही बात है आपका जम्मू है, वहाँ भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ, यहाँ से एनओसी नहीं है। लेकिन अगर ये स्थिति रहेगी, अगर आप इतना प्रेशर उस पर रखेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर मान लीजिए अगर हम दे भी रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, विटामिन सी दे रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि लोगों को सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वो हो कि भाई ये दवाई दी जा रही है, अदरवाइज इनकी जरूरत नहीं है। जो ठीक से पौष्टिक आहार ले रहा है और अपने सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा है उसको यहाँ पे दवाई के बारे में रूटीन में बात है, रूटीन में जरूरत है, रूटीन में दवाई की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं बिल्कुल क्लियर से बात है। जरूरत किनको है? हेल्थ वर्कर्स, उनको बचना है। अब जिसको हो चुका है और जो जिसमें लक्षण कोई नहीं है उसमें जरूरत है, लेकिन जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनमें जरूरत है, उनमें जरूरत है। सर, एक कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा मामले आए हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी में, उस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है कि हमें इसमें डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी होती है और फिर उसको हमें एनालाइज करना होता है कि क्या वजह है। जब हमें वजह का पता चलता है तभी उसी के अकॉर्डिंगली एक्शन होता है। अब जैसे ये सील किए गए तो सील इसलिए किए गए
क्योंकि इसके सिवाय और कोई दूसरा चारा हमें दिखा नहीं। अगर यही लोग 14 दिन के लिए अगर एक जगह रहेंगे तो उम्मीद है कि ये कंट्रोल हो जाएगा। तो वो तो आपको वो देखना ही पड़ेगा कि अल्टीमेटली मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि ये तो आपको हर एक कम्युनिटी को, क्रिश्चियन का कोई भी कम्युनिटी है, सभी को ये चीज़ दिनचर्या का उसमें ख्याल रखना ही पड़ेगा कि नहीं भैया हाथ नहीं मिलाना है। आप सारे अगर ये करें, कोशिश करें तो मेरे ख्याल में चंबा एक अच्छा मेडिकल बन सकता है। एमबीसीसी की सर आपको ये बता दें। बाकी जहाँ तक नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात है तो आपको तो पता है कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी उसमें एनबीसीसी हमने हायर की। एनबीसीसी ने आगे टेंडर भी कर दिए और टेंडर करने के बाद वो वर्क अवार्ड भी कर दिया। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी काम शुरू हो जाएगा। वो लोग आ चुके हैं, उन्होंने उसको देख लिया और उसमें जो कुछ ट्रीज वगैरह थे कटने थे, कुछ ट्रीज ऑलरेडी कटने हैं, तो शायद मेरे ख्याल 100 के लगभग और पेड़ हैं जो कटने हैं। उसके लिए हमने गवर्नमेंट को, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनको अप्लाई किया हुआ है। तो उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। सर, जिस तरह कोरोना के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के पास इंतजाम आपका आगे क्या है? देखिए ऐसा है, इसमें 2-3 तरह की चीज़। पहली बात तो ये है कि जैसे आप जानते हैं कि सीसीसी तो भी कोविड सेंटर है, बारह है हमारा, लेकिन इसकी भी एक कैपेसिटी है। इसी तरह कुछ और इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ये पेशेंट, जैसे डाइट है तो पेशेंट ये बंदे हैं, ये संक्रमित लोग रखे गए हैं। लेकिन जो मैं फिर वही चीज़ कह रहा हूँ दोबारा से कि हमारा अफेक्टिव क्वारंटीन नहीं रही। मान लीजिए ये पॉजिटिव भी है, लेकिन अगर लक्षण नहीं है तो इनको इन सेंटर्स में रखने का सिर्फ मतलब ये आइसोलेशन करना, अलग अलग करना, ताकि ये बाकी लोगों में ना हो फैले। तो ये चीज़ घर पे भी हो सकती है, बहुत हद तक घर हो सकती है। अच्छा, पहली बात। अब रहा दूसरी बात, वो ये है कि जो लक्षण वाले मरीज, तो अब इसमें लक्षण 2 तरह के हैं, जिसमें छोटे मोटे लक्षण हैं, जैसे जुकाम है, बुखार है या गले में खराश है। तो उन चीज़ों में क्या है कि एक तो ये है कि इसमें बहुत कम मेडिसिन की जरूरत पड़ती है और आम मेडिसिन की जरूरत है, तो उसमें भी हमें ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो डॉक्टर्स देख रहे हैं जहाँ जहाँ कभी जरूरत पड़ी है। लेकिन ऐसा चलो अभी तक खुशकिस्मती है कि यहाँ ऐसे केस नहीं आए हैं कि जिसमें हम ये कहें कि उनको एडमिट करना पड़े और एडमिट करने के बाद किसी में अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़े। हाँ, हमारे पास इस वक्त 15 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स हैं और वो दोनों तरह के हैं, एक बाईपैप होते हैं वो भी है और दूसरे कन्वेंशनल भी है। तो वो इंतजाम हमारे यहाँ और एक आइसोलेशन वार्ड है उसमें है। तो मतलब है कि अगर किसी खुदा ना खास्ता कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए और इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ जाए या उसको वेंटिलेटर पे डालना है तो वो इंतजाम हमारे पास है। उसके बाद का इलाज, क्योंकि धर्मशाला जो धर्मशाला